हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंदार और जल्दी से देख लेते हैं कि निफ्टी मंडे के दिन कैसे काम काज कर सकता है। कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, कहाँ पर हमें सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ पर आप कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग सेट करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, कौन सा भी इंडेक्स को मैं कौन से भी इंडेक्स में आपका आपको काम करना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसे लंबे टाइम फ्रेम पर उसकी एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिले कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, कहाँ पर कौन से लेवल पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स किस लेवल पर एक्टिव है, सेलर्स किस लेवल पर एक्टिव है, कौन मेजरली कहाँ पर पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको कंटिन्यूसली वीकली एनालिसिस में 7 वीक से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 वीक से हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली सेलर्स जो है सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है। और सेलिंग प्रेशर से कंटिन्यूसली मार्केट को जो है वो नीचे जो है पुश किया जा रहा है। ठीक है ना। सेलर्स देखिए कंटिन्यूसली आप लोग 7 वीक से आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर से दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अब बेरिश मोड में जा चुका है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये तो इलेक्शन का है। ठीक है। ये हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर 23 300 380 के आसपास जो है यहाँ पर एक ब्रेक यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट जो 25,000 के आसपास 25,000 के आसपास जाने के बाद वापस नीचे आता है 24,000 के पास। यहाँ पर वापस बायर्स जो है वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वापस मार्केट को जो है वो अपसाइड पुश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ब्रेकआउट दे रहे हैं, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट और फिर फाइनली 26,000 के पास जो है वो सेलर्स जो है वो एग्रेसिवली यहाँ पर सेल करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको जो है वो देखिए एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है ना। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए 24,000 के आसपास गया मार्केट। ठीक है। 24,000 से ब्रेकआउट दिया, वापस रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद वापस 24,000, फिर 26,000 के पास गया। ठीक है। ये इसका हेड बन रहा है। ठीक है। और उसके बाद में 24,000 के पास वापस, अब यहाँ पर जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सीधा मार्केट ने जो है वो ब्रेक डाउन दिया और अभी लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने जो बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दिया है मार्केट ने। ठीक है ना। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है वीकली एनालिसिस से कि मार्केट जो है वो बेरिश मोड में जा चुका है। ठीक है। वही आप अगर आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप करेंगे तो ये देखिए 26,000 के पास, 26,200 के आसपास मार्केट ने जो है वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा है। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पोल एंड फ्लैग, मतलब रिवर्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनाया मार्केट ने। ठीक है। उसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है। ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पर बहुत दिन कंसोलिडेशन के बाद। अब पिछला वीक में मार्केट ने जो है वो ब्रेकडाउन दे दिया वापस। ठीक है। तो यहाँ पर वीकली और डेली टाइम फ्रेम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो अब बेरिश मोड में है, बेरिश सेंटीमेंट में है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलर है, कॉल को शॉर्ट करना पसंद करते हैं, या फिर अगर आप ऑप्शन बाइंग है, पुट ऑप्शन को आप बाय करना पसंद करेंगे, तो आपके फेवर में मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा आपको जाते हुए दिखेगा। ठीक है ना। तो उस साइड में अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है। तो ये डेली और वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अब इंट्राडे के लिए हम लोग के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ने अब लास्ट जो एडजस्टमेंट जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 23,532 की मिली है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 14th को क्या होता है, ठीक है, 14th कहा गया, हाँ ये 14th को क्या हो रहा है, मार्केट जो है हल्का सा फ्लैट या फिर गैप डाउन ही बोलूँगा मैं, फ्लैट ओपन होता है, ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, 620 के लेवल से वापस रेजिस्टेंस मिल रहा है, वापस नीचे आ रहा है और नीचे जो है वो 23,500 के पास एक बार आकर इसने बुलिश पिन बार बनाई है। ठीक है। फिर वापस बायर ट्राई करते, नहीं ले, ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। ठीक है। 620 के पास उनको वापस रेजिस्टेंस मिल रहा है फिर, लेकिन बायर्स, अब देखिए सेलर्स पिछले मतलब थर्सडे के दिन इतने भी स्ट्रांग नहीं थे कि वो 23,500 के नीचे लेकर जाए। ठीक है ना। यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, 23,500 के आसपास जो है
वो बहुत बाइंग हैपनिंग हो रहा है, ठीक है ना। बायर्स को ये लेवल बहुत ज़्यादा शायद पसंद आ रहा है, यहाँ पर वो मेजरली पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो 23,500 हमारे लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो मंडे के दिन आप कैसे कामकाज करेंगे, मान लीजिए अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट जो है बेरिश कैंडल बनाता है, एक ऐसी का अगर कोई कैंडल बना रहा है 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल बना रहा है, अगर कैंडल क्लोजिंग भी मिल रही है 23, ये जो लेवल है 484, इसके लो को भी ब्रेक कर देता है मार्केट, मान लीजिए इस लो को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस लो को भी अगर ब्रेक कर देता है और ऐसे अगर कोई बेरिश कैंडल अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो इस सिनारो में दोस्तों आप जो है वो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर होंगे तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर सेलर्स होंगे तो कॉल ऑप्शन को जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। आपको जो पोटेंशियली टारगेट मिल सकता है वो है 23,380 का लेवल इंट्राडे में, और 23,300 के जो है ये 2 लेवल के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। कब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और बेरिश कैंडल के साथ वो जो है वो क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, सारे लेवल्स को पिछले लो को भी अगर ब्रेक वगैरह करके अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो आप जो है वो पुट साइड या फिर कॉल शॉट को आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, नीचे जाने के बाद ऐसे ही अगर ऐसे ही कोई बुलिश पिन बार कैंडल बना रहा है, ठीक है, बुलिश पिन बार बना रहा है तो तुरंत आपको कॉल में नहीं जाना है, ठीक है ना, कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होवर करे, थोड़ा सा कोई पैटर्न बनाए, ऐसे ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर मतलब मान लीजिए हाँ ऐसे ऐसे ऊपर जा, ठीक है, ऐसे जाने के बाद और फिर इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है ना, फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करे, अगर कोई मतलब डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहा हूँ, डबल बॉटम का जो पैटर्न है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे कोई पैटर्न बना के या फिर बहुत देर यहाँ पर रेंज बना करके 12-1 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, ये 620 के लेवल के अगर ब्रेकआउट करने के बाद, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, अगर आपको, क्योंकि आप सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय करना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है ना। तो नीचे जाने के बाद मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे वहाँ जाने के बाद अगर बहुत देर अगर वेट कर रहा है, ठीक है, रेंज एक बना रहा है और उस रेंज को अगर वो ब्रेक कर रहा है तो 620 का लेवल, पहला जो लेवल आपका रहेगा तो वो 23,620 का लेवल, और उसको भी ब्रेक अगर मान लीजिए रेंज बढ़ी रहेगी, ठीक है ना, ऐसी रेंज बढ़ी रहेगी और फिर उसको ब्रेकआउट कर रहा है 23,620 के लेवल को, तो फिर आपको जो पोटेंशियल जो टारगेट दिख सकता है वो 23,720 का दिख सकता है, ठीक है। तो ये 2 सिनेरियो हो गया। अगर मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद अगर पहली कैंडल रेड कैंडल बनती है, ठीक है, पहली अगर कैंडल रेड कैंडल बन रही है तो आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, गैप अप ओपनिंग में आप बड़े टारगेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो अगर मान लीजिए ओपन होते ही, गैप अप ओपन होते ही नीचे जा रहा है मार्केट तो एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं 23,500 के लेवल को, मतलब उस 23,500 के लेवल को उसके लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि एक बार गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट जो है वो लो को एक बार रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो इस लेवल के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अब मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के सिनारियो में दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले रिट्रेसमेंट का एक अच्छा सा वेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुरंत गैप डाउन ओपन हो गया तो खुल के ही आपको पुट ऑप्शन बाय करना है या फिर कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है, थोड़ा घाई मत कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक पुल बैक का वेट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होता है, सबको लगता है कि मार्केट रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तो थोड़ा सा वेट करना पसंद कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पर कुछ सेलिंग सिनारियो बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, मान लीजिए ऐसे पहले कोई कैंडल बनी, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसी कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, ये देखिए ऐसी कोई कैंडल बन रही है, ऐसी कोई कैंडल बन रही है, उसके बाद में वापस ऐसी कोई कैंडल बन रही है, इसके बाद अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन रही है, उसके लो को अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, ये 2 कैंडल बनी, उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर आप पुट ऑप्शन के लिए जाइए या फिर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कीजिए। कब, जब गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले, रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, तो फिर आप जो है वो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कीजिए या फिर पुट ऑप्शन बाय कीजिए। पोटेंशियल आपका जो टारगेट आपको जो मिल सकता है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 23,380 और 23,300। अगर इसके लेवल को भी बहुत ही ज़्यादा मार्केट एग्रेसिव सेलिंग में जा रहा है तो बड़े लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं, मतलब दिखाई दे सकते हैं 23,110 के आसपास, ठीक है। तो ये हुई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।